हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संचार क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। उसे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और उसकी जो ये आवश्यकताएं हैं वह तभी पूरी हो सकती हैं जब वह दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं, जो उसके विचार हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसे व्यक्त करे और उसे इस प्रकार व्यक्त करे कि वह उन्हें सही ढंग से समझ ले। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार तथा अनुभवों के इसी आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार को निम्न परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है: किसी परिस्थिति, विषय, मुद्दे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना अथवा विचारों को दूसरों तक विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। विभिन्न संचार माध्यम कौन से होते हैं? डायरेक्ट वे भी होता है, किसी लेटर के थ्रू भी होता है, फ़ोन कॉल के थ्रू भी होता है, नेट के थ्रू भी होता है, मेल के थ्रू भी होता है। तो ये सब क्या है, विभिन्न संचार माध्यम है। या उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सूचनाओं का मौखिक, लिखित अथवा संकेतों या मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संचार जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से निकला है। इसका अर्थ है साधारण या सामान्य। इस संचार का या संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ व सहयोग स्थापित करना, ज्ञान शक्ति और बुद्धि के विकास को विस्तृत करना होता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है, जिसमें संदेश एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाया जाता है। संचार के जो मुख्य तत्व हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, संचार किस किस से होता है, उसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, 3 हैं। उसमें सबसे पहले आता है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? जो संदेश भेजता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेषक कौन है, जो संदेश भेज रहा है। सेकंड उसका एलिमेंट क्या है, संदेश। कोई भी संदेश हो सकता है, या वो लिखित रूप में भी हो सकता है, या ओरल और मौखिक सूचना भी हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है जिसे हम दूसरे व्यक्ति तक भेजना चाहते हैं या प्रेषित करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। थर्ड उसका एलिमेंट है प्राप्तकर्ता। जो संदेश प्राप्त करता है, जिसे हम संदेश भेजना चाहते हैं जिस व्यक्ति को, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है संचार का वर्गीकरण। संचार को स्तरों, प्रकारों, रूपों और माध्यमों के आधार पर निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। पारस्परिक क्रिया के आधार पर ये कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक तरफा संचार और दुतरफा संचार। एक तरफा संचार क्या होता है, एक तरफा संचार में जो प्राप्त करता है, यानी हम जिसे मैसेज भेज रहे हैं वो उसे मैसेज तो मिल जाता है, सूचना प्राप्त तो करता है वो, लेकिन जिसने सूचना भेजी है वह उसे अपना फीडबैक नहीं दे पाता, यानी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। जैसे हम भाषण सुनते हैं, कोई नेता है वो अपना भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, बट हम उसे कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं,
कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, या टेलीविज़न पर हमने कोई शो देखा या कोई मैसेज सुना तो हम अपना फीडबैक उन्हें तभी नहीं दे पाते हैं। तो ये क्या है, एक तरफा संचार होता है। ठीक है, दुतरफा संचार कौन सा होता है? दुतरफा संचार में संचार दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होता है। दुतरफा संचार में एक दूसरे से संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष एक दूसरे के मतों, विचारों तथा सूचनाओं आदि का आदान प्रदान मौखिक, लिखित या संकेत रूप से कर सकते हैं। क्या होता है दुतरफा संचार में? दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे के विचारों, सूचनाओं का को मौखिक या लिखित रूप में एक दूसरे के जो सूचना है उसका आदान प्रदान करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन पर हम बात करते हैं, हम अपनी भी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं, या हम अपने घर में किसी के साथ बैठकर बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। तो ये सब क्या है? दुतरफा संचार है। सेकंड जो इसका वर्गीकरण है वो है संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है अंतरावैयक्तिक संचार या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है? अंतरावैयक्तिक संचार या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति द्वारा स्वयं से मन ही मन में संवाद करने से है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति मन ही मन में किसी परिस्थिति या मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन और विश्लेषण कर लेता है और अपना निष्कर्ष भी निकाल लेता है कि उसे वर्तमान या भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंतरव्यक्तिगत संचार जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। जैसे कभी हम होता है ना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, हम मन ही मन अपना जो सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है उसे रिवाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है? अंतरव्यक्तिक संचार। सेकंड क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच आमने सामने की स्थिति में विचारों और मतों की साझेदारी होती है। ठीक है, यह फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है। इस प्रकार के संचार के लिए संचार के विभिन्न माध्यम जैसे शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव होनी चाहिए, कोई लिखित मैटर होना चाहिए जिसका मौखिक तरीका, या कोई वॉइस हो सकती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। थर्ड आता है समूह संचार। अंतर्व्यक्तिक संचार में जैसे पढ़ाई लिखाई संबंधी समस्याओं के बारे में अपने हम किसी मित्र से बातचीत करते हैं, या फिर किसी कोई भी प्रोग्राम है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अंतर्व्यक्तिक संचार। इसका थर्ड आता है समूह संचार। समूह संचार अंतर्व्यक्तिक संचार की तरह ही होता है। इसमें फ़र्क केवल इतना है, समूह संचार प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। समूह संचार उसमें भाग ले रहे लोगों के बीच परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक समूह होता है लोगों का। ठीक है, इसमें यह समूह के प्रत्येक सदस्य को अपनी अभिव्यक्ति करने का मौका देता है, जिससे व्यक्ति को अपने प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिलती है और उसका समूह में जो होता है स्थान ऊंचा होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के सदस्यों द्वारा आपसी सहमति तथा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया समूह संचार का ही उदाहरण है। होती है ना, गाँव में पंचायत होती है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो जो वहाँ पर जो संचार हो रहा है वो कौन से संचार का उदाहरण है? समूह संचार का। जनसंचार। जनसंचार जनसंचार क्या होता है? किसी डिवाइस का यूज़ करके, जो आजकल हमारी जो डिवाइस चल रही है, टेलीविज़न है, फ़ोन है, तो उन डिवाइस का उस यांत्रिक युक्ति की, किसी भी यांत्रिक युक्ति की सहायता से संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार और पत्रिका इत्यादि जनसंचार के कुछ प्रसिद्ध तथा प्रचलित साधन और माध्यम हैं। अंतरासंस्था और संचार।
अंतरा संस्था संचार का तात्पर्य किसी सुव्यवस्थित संगठन के विभिन्न विभागों के बीच होने वाले आपसी संचार से है। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, उनका जो हेड होता है, उनके बीच होने वाले आपसी संचार से है। ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। अंतरा संस्था संचार में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कंपनी होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं या अलग अलग पद होते हैं, और उन पद का जो हेड होता है, उस पद पर जो लोग काम करते हैं, उनके बीच होने वाले संचार से है। अंतर संस्था संचार, इसमें क्या होता है, अंतर संस्था संचार में अलग अलग संगठन होते हैं जिनके बीच संचार होता है। ठीक है, मतलब कंपनी एक नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंपनियां हैं जिनके बीच होने संचार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर संस्था संचार कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न संगठनों या विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के बीच आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करके समान लक्ष्य, जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अंतर संस्था संचार का, विभिन्न संगठनों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करके अपना जो लक्ष्य है, जो हमारा उनसे जो मीन्स है, जो हमारा मतलब है उनसे, उसे प्राप्त करने से है। जैसे आजकल देखा है ना, कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या है, विभिन्न देशों की सरकार क्या है, एक दूसरे से मिलकर काम कर रही है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। अब आता है संचार का थर्ड पार्ट, संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहले आता है शाब्दिक या मौखिक संचार। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार के लिए मौखिक रूप से बोले गए शब्दों और वाक्यों के उच्चारण को क्या कहते हैं, मौखिक या शाब्दिक संचार कहते हैं। जैसे मौखिक आप पढ़ते भी ओरल, जो से बोला जा रहा है, तो उस संचार को क्या कहते हैं, मौखिक संचार। फिर है गैर शाब्दिक संचार। गैर शाब्दिक संचार का तात्पर्य उस संचार विधि से है जिसमें बिना शब्दों का प्रयोग किए मात्र शारीरिक हाव भाव एवं संकेतों इत्यादि के प्रयोग द्वारा दूसरों तक अपने संदेश या कोई भी जानकारी या कोई भी बात है उसे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये भी तीन तरह का होता है। इंद्रियां कौन सी होती है हमारी, देखना, सुनना, बोलना। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। उनके काम के आधार पर यहाँ पर ये वर्गीकरण किया गया है। ये तीन तरह का होता है। इसमें पहले आता है श्रव्य या विजुअल, और ऑडियो जो होती है, ऑडियो सुनने से है, श्रव्य यानी सुनना। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जिस ऐसे संचार जिसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो इसमें क्या है, रेडियो या कोई सीडी प्लेयर हम बजा देते हैं या कोई रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, तो वो किस में आता है, श्रव्य संचार है, श्रव्य साधन है। ठीक है, दूसरा आता है इसका दृश्य माध्यम संचार का। तो इसमें क्या होता है, हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलीविज़न हो गया, चार्ट हो गए, पोस्टर हो गए, वो क्या है, दृश्य साधन है संचार के। एक आता है दोनों को मिला के दृश्य श्रव्य संचार। इसमें क्या होता है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टेलीविज़न, कोई वीडियो फिल्में हैं या इंटरनेट पे हम कोई वीडियो चलाते हैं, तो वो सब क्या है, दृश्य श्रव्य संचार होता है।